गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? वेलकम टू लाइफ साइंस कंसेप्ट। तो आज अगेन अपन एक एमसीक्यू लेकर आए हैं। सेक्शन सी का एमसीक्यू है, प्लांट फिजियोलॉजी का। ठीक है, किस रिगार्डिंग है एमसीक्यू? एमसीक्यू रिगार्डिंग है आपके फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस के अंदर आप क्या देखते हो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस में आप देखते हो कि लाइट के प्रेजेंस में प्लांट की मॉर्फोलॉजी में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम लाइक अपन पढ़ते हैं फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम एंड फोटोट्रॉपिन। तो यहाँ पे आज ये एमसीक्यू किसके रिगार्डिंग है? ये है क्रिप्टोक्रोम के रिगार्डिंग। क्रिप्टोक्रोम। तो क्रिप्टोक्रोम के अंदर अगर हम देखें क्रिप्टोक्रोम, ठीक है, तो इस एमसीक्यू को देखते हो। आज हम इस क्रिप्टोक्रोम को भी कवर कर लेंगे इसी एमसीक्यू के साथ में। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ब्लू लाइट रिसेप्टर क्राई वन बाइंड टू कॉप वन एंड एसपीए वन कॉम्प्लेक्स by interacting with C-terminal region of cry1 CCT1 in light-dependent manner and regulate photomorphogenesis via transcription factor HY5। ओके, देखो समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन्होंने बोला है ब्लू लाइट रिसेप्टर है क्राई वन। क्राई वन क्या है? एक तरह से आपका क्रिप्टोक्रोमी है। तो क्रिप्टोक्रोम क्या कर रहा है? बाइंड कर रहा है कॉप वन और एसपीए वन कॉम्प्लेक्स के साथ में। ठीक है, कैसे करेगा? बाय इंटरेक्टिंग विद दियर सी टर्मिनल रीजन। मतलब क्या है, क्रिप्टोक्रोम क्या है यहाँ पे? क्रायोवन क्या है? रिसेप्टर है। रिसेप्टर में क्या होता है? रिसेप्टर क्या होता है? एक तरह से प्रोटीन ही होते हैं। तो प्रोटीन के अंदर एन टर्मिनल रीजन भी है, सी टर्मिनल रीजन भी है। तो सी टर्मिनल रीजन के अंदर इस क्रायोवन में जो सी टर्मिनल रीजन होगा उस पर बाइंड करेगा। उसके साथ में कौन इंटरेक्ट कर रहा है? कॉप वन और एसपीए वन। एंड ये क्या करके जा रहा है? लाइट डिपेंडेंट मैनर, लाइट के प्रेजेंस के अंदर। ठीक है। एंड ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं किसको? फोटोमॉर्फोजेनेसिस को। विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन है? हाई 5, HY5 है। तो यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर सिग्नलिंग चल रही होती है। तो वो सिग्नलिंग क्या होती है, कैसे चल रही होती है, क्या पाथवे है, वो अपन को देखना है। ओके, तो ऑप्शन पढ़ने से पहले हमें तो कुछ पढ़ना होगा एंड देन ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब देखो बच्चों, क्रिप्टोक्रोम, पहले बात क्रिप्टोक्रोम क्या होते हैं डिटेल में देखते हैं अपन। क्रिप्टोक्रोम क्या है? क्रिप्टोक्रोम इज ए क्रोमो प्रोटीन। ये क्या है? क्रोमो प्रोटीन होती है। वेरी फर्स्ट बात, या हम बोले कि एमसीक्यू ने बोल रखा है दैट इज ए ब्लू लाइट। ये क्या है? ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर होते हैं। फोटो रिसेप्टर है, ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर है ये हमारे। ठीक है, ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर ऑफ प्लांट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लांट्स के अंदर ही होते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये आपका इंसेक्ट में भी देखने को मिलेंगे, मैमल्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, एक तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे अंदर भी, मतलब मैमल्स के अंदर, इंसेक्ट के अंदर। एंड ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं किसको? सर्काडियन रिदम को। मतलब कंटिन्यू चलते हैं। कंटिन्यू कैसे काम करेंगे वो अपन पूरा देखेंगे कि कंटिन्यू मतलब कि मॉर्निंग में क्या एक्सप्रेशन देते हैं, इवनिंग में क्या एक्सप्रेशन है, नून के टाइम पे क्या एक्सप्रेशन है, नाइट टाइम में क्या एक्सप्रेशन है। ठीक, कैसे रेगुलेट कर रहे हैं प्लांट के अंदर फोटोमॉर्फोजेनेसिस को। ओके। एंड अगर देखा जाए तो बच्चों ये क्या है, अगर अपन देखें तो इसके अंदर क्या होता है। अब इसका रिसेप्टर की बात की गई थी क्वेश्चन के अंदर, तो रिसेप्टर क्या होता है पहले हम इस रिसेप्टर को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं एंड देन अपन क्या करेंगे, अपन इस रिसेप्टर को भी पढ़ेंगे। तो इसके क्या होगा, एक एन टर्मिनल रीजन होगा रिसेप्टर के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है, एक रीजन होता है PH&R। PHR इसका मतलब क्या होता है? फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन। क्या होता है? फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन। PHR रीजन होता है एन टर्मिनल पर। ये एक पर्टिकुलर डोमेन हो गया। फिर देन क्या होगा? हिंज रीजन होगा। एंड यहाँ पे क्या होता है? सी टर्मिनल पर क्या होता है? दास डोमेन होता है। क्या होता है? दास डोमेन। एंड ये हमारा सी टर्मिनल हो गया रीजन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? हिंज रीजन। हिंज रीजन हो गया। अब देखो क्या होता है, हिंज क्या होता है। अगर अपन देखें कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन के दो डोमेन हो सकते हैं। डोमेन क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ फोल्डेड प्रोटीन होते हैं विच आर कनेक्टेड बाय टू डोमेन इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हिंज रीजन। हिंज क्या होता है? दैट इज अ प्रोलीन एंड ग्लाइसिन रिच रीजन। ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एन टर्मिनल रीजन है यहाँ पर कुछ प्रोटीन और ऐड होती है। लाइक अगर अपन देखें तो यहाँ पे कौन ऐड होगा, यहाँ पे इस प्रोटीन के साथ में क्या ऐड होगा, इसके साथ में क्या होता है? MTHF ऐड होता है। MTHF। और यहाँ पे क्या होता है? फ्लाविन ऐड होते हैं। प्रोटीन के साथ में अगर मैं बोलूँ फ्लाविन ऐड हो रहे हैं। फ्लाविन लाइक अपन देखते हैं ना, आपके राइबोफ्लेविन पढ़े थे अपन ने, FAD FMN पढ़े हैं अपन ने बायोकेमिस्ट्री में, वही चीज़ है। तो आपके फ्लाविन ऐड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे और क्या है, अगर अपन देखें रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर डायमर फॉर्म में होता है। तो ये एन टर्मिनल वापस से यहाँ पे क्या होगा? PHR फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन। एंड देन यहाँ पे वापस से क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे दास
ये अपना दास डोमेन हो गया। एंड देन यहाँ पे क्या होगा हमारा सी टर्मिनल रीजन, ये हमारा सी टर्मिनल रीजन हो गया। ठीक है। एंड यहाँ पे वापस से अपन क्या बना रहे हैं, एम टी एच एफ एंड एफ ए डी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो एफ ए डी। अब देखो बच्चों हमें क्या पता है कि हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपके क्या है, थ्री कॉमन फ्लाविन्स, लाइक अगर अपन देख रहे हैं लाइक राइबोफ्लाविन एंड इट्स डेरिवेटिव होता है लाइक एफ एम एन एंड एफ ए डी। ठीक है। तो फ्लाविन कॉम्प्लेक्स क्या आता है विथ प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं फ्लावो प्रोटीन। ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे हम फ्लाविन, आपका जो फ्लावो प्रोटीन है, फ्लाविन्स है कॉम्प्लेक्स अगर प्रोटीन के साथ में है, प्रोटीन कौन सी हो गई, लाइक आपने देखा ना कि आपका रिसेप्टर क्या है, प्रोटीन ही है, उसके साथ में फ्लाविन बाइंड है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से फ्लावो। क्रिप्टोक्रोम को क्या बोल सकते हैं, क्रिप्टोक्रोम इज ए क्रिप्टोक्रोम इज ए फ्लावो प्रोटीन। क्योंकि कौन बाइंड कर रखा है इससे, फ्लाविन बाइंड करके बैठे हुए हैं। अब हमें पता होना चाहिए इस रिसेप्टर के बारे में थोड़ा बहुत। तो रिसेप्टर में पीएचआर क्या है, ये पीएचआर होता है हमारा फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन। फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन है हमारा कौन, पीएचआर। तो देखो फोटोलाइज का मतलब क्या होता है, फोटोलाइज हम क्या पढ़ते हैं, हम फोटोलाइज हम पढ़ते हैं लाइक अपन डीएनए जब अपन रिपेयर करते हैं ना, डायरेक्ट रिपेयर के अंदर भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पढ़ते हैं। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि फोटोलाइज क्या है, लाइक अपन बोले कि ब्लू लाइट एक्टिवेटेड एंजाइम है दैट रिपेयर पायरिमिडिन डायमर इन डीएनए। ठीक है। वहाँ पे काम आता है, डायरेक्ट रिपेयर में भी काम आता है। ठीक है। एंड देन क्या है यहाँ पे डीएएस डोमेन हो गया अपना एक, क्या है दास डोमेन हो गया। ठीक है। तो दास क्या है, दास को अगर अपन देखें तो दास भी एक तरह से ये अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है लाइक डी क्यू एक्स वी पी। ठीक है। एसिडिक स्टीव। ठीक है। अब हुआ यहाँ पे एम टी एच एफ। ये एम टी एच एफ क्या है, तो देखो यहाँ पे एम टी एच एफ का मतलब है 5 10 मिथाइल मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट हाइड्रोफोलेट। एंड यहाँ पे क्या हो गया आपका एफएडी, तो आपको पता ही है फ्लेविन एडेनिन डाइन न्यूक्लियोटाइड। ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपका जो एम टी एच एफ होता है ना, एम टी एच एफ ऑफ आपका एफएडी, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है लाइट को। लाइक अगर अपन बात करें किसकी, एम टी एच एफ की, तो एम टी एच एफ क्या करती है, ऑब्जर्व करती है कितनी, 380 नैनोमीटर की लाइट को। ये 380 नैनोमीटर को क्या करती है, ऑब्जर्व करेगी। और एफ की बात की जाए तो एफ ऑब्जर्व करता है कितनी, 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को। ठीक है। ठीक है। ये तो हमारे रिसेप्टर के बारे में हो गया। अब देखो जो आपके क्रिप्टोक्रोम होते हैं ना बच्चों, ये क्रिप्टोक्रोम भी क्या है आपके, दो टाइप के हैं अगर अपन देखें तो। क्रिप्टोक्रोम भी कितने हैं टाइप के हैं, क्रिप्टोक्रोम भी दो टाइप के अगर अपन देखेंगे तो दो टाइप के कौन कौन से हो गए, दो टाइप के अपने हो गए हैं। एक तो हो गया अपना क्रायोवन, क्रिप्टोक्रोम को भी हमने डिवाइड कर रखा है। तो एक तो हो गया हमारा क्या, क्रायोवन, और एक होता है हमारा क्या, क्राई टू। ठीक है। क्रायोवन एंड क्राई टू। अब देखो बच्चों क्या है, मेनली आपको क्रायोवन ही देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि इन द प्रेजेंस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो क्रायोवन होते हैं ना, तो क्रायोवन क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, क्रायोवन इज स्टेबल। जबकि क्या होता है क्राई टू, क्या होता है, ये क्या है, ये डिग्रेड हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्राई टू क्या होते हैं, क्राई टू इज रैपिडली डिग्रेड in the presence of
इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में क्या होंगे, ये डिग्रेड हो जाते हैं। ओके, अब देखो क्या है, हमें ये भी पता चल गया क्राई वन एंड क्राई टू क्या होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर के बारे में पता चल गया कि रिसेप्टर क्या होते हैं। लाइक अगर अपन नॉर्मल अगर रिसेप्टर में बनाऊँ तो ये एन टर्मिनल रीजन है, ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल रीजन हो गया हमारा। ठीक है, ये वापस से एन टर्मिनल रीजन और ये हमारा सी टर्मिनल रीजन हो गया, ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल। अगर अपन देखें तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारा डास डोमेन हो गया, ये डास है, ये दास हो गया हमारा। ठीक है, दास रीजन हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, पी एच आर रीजन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पी एच आर रीजन हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे कौन बाइंडेड बाइंडेड फॉर्म में है, एम टी एच एफ एंड एफ ए डी बाइंडेड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, रिसेप्टर हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चंस ने क्या बोला था, वापस देखो ध्यान से। क्वेश्चंस ये कह रहा था हमारा, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू लाइट रिसेप्टर क्रायोवन बाइंड टू कॉप वन एंड कॉप एस पी ए वन कॉम्प्लेक्स। तो क्रायोवन के बारे में अपन को पता चल गया, क्राई टू क्यों बाइंड नहीं करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्राई टू क्या हो गया, रैपिडली डिग्रेड हो जाता है। तो क्रायोवन क्या करेगा, ये एक तरह से बाइंड करता है कॉप वन एंड एस पी ए वन के साथ में। तो अब हमें ये भी देखना है कि क्रायो वन अगर बाइंड करा कॉप वन के साथ में, तो कॉप वन क्या होता है और एस पी ए वन क्या है। ठीक है, देखते हैं बच्चों अपन डिटेल के अंदर। तो देखो जो आपका क्रिप्टोग्राम है ना, ये जो अपना एक्सप्रेशन शो करके जा रहा है, तो ये कैसा एक्सप्रेशन शो करके जाता है, तो अपन देखते हैं। इट मॉर्निंग टाइम, क्या टाइम है, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर अगर अपन देखें तो लाइट क्या होगी, यहाँ पे क्या होता है, जो फाइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम भी एक साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पी आर होते हैं ये क्या होते हैं, पी एफ आर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। पी आर क्या है, पी एफ आर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लाइट कौन सी आई है यहाँ पे, लाइट आई है यहाँ पे रेड लाइट, रेड लाइट आई। और क्या हुआ, पी आर इज कन्वर्टेड इनटू पी एफ आर। पी एफ आर क्या होता है, ये क्या होता है, रेड लाइट के प्रेजेंस में ये क्या हो गया, बाद में ये क्या हो गया, फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है। अब ये पी ए आर क्या करके जा रहा है, ये कुछ प्रोटीन को क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेट कर रहा है। जैसे ये पी आर पी एफ आर क्या हुआ, ये कहाँ पर आता है, ये न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। लाइक आप ये देख लो, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर आ गया। अब पी एफ आर क्या हुआ, ये देखो ये पी एफ आर है, ये क्या हुआ, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर है। ये क्या होगा, अभी कुछ प्रोटीन को क्या करके जाएगा, लाइक देखे तो अपन ये किसी को क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा। अब किसको कर रहा है फॉस्फोराइलेट, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो प्रोटीन होती है यहाँ पे क्या, एस पी ए वन, क्या होती है, एस पी ए वन। अब एस पी ए वन प्रोटीन है, इस एस पी ए वन क्या होता है, अगर अपन देखें तो एस पी ए वन है हमारा क्या, सप्रेसर ऑफ फाइटोक्रोम। एस पी ए वन मैं यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखता रहता हूँ, एस पी ए वन इसका मतलब है सप्रेसर ऑफ फाइटोक्रोम। ठीक है, सप्रेसर ऑफ फाइटोक्रोम, ये क्या होता है बच्चों, ये अभी क्या है, एक्टिव कंडीशन में है। ये क्या है, एक्टिव कंडीशन में है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये क्या होता है, एस पी ए वन दैट इज फॉस्फोराइलेटेड। एस पी ए वन क्या होता है, फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ और प्रोटीन भी होती है। दूसरी प्रोटीन क्या है हमारी, लाइक यहाँ पर है हमारी पिन प्रोटीन, यहाँ पे क्या है, पिन प्रोटीन है। इनको फॉस्फोराइलेट कौन करेगा, इसको फॉस्फोराइलेट करने का काम होगा पी एफ आर का। अब यहाँ पे एक और प्रोटीन है पिन प्रोटीन, ये पिन प्रोटीन होती है ना, इसका भी फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। ये भी क्या हो रही है हमारी, फॉस्फोराइलेट हो रही है। ठीक है, ये क्या थी, इनएक्टिव से एक्टिव हो जाती है, ये इनएक्टिव थी, इनएक्टिव से ये क्या हो जाती है, ये तो
एक्टिव हो जाती है। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या होता है, इनको फॉस्फोराइलेट करने का काम किसका है, इसको भी फॉस्फोराइलेट करने का काम हमारा पेन का ही है। अब यहाँ पे देखो और क्या है, और PFR का ही है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर अपन देखें क्यों हो रहा है ये प्रोसेस यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, लाइक अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक प्रोटीन है COP1। क्या है इसका नाम, COP1। COP1 क्या करता है, अगर अपन देखें तो ये बाइंड करके रखता है किसके साथ में, हाई 5 के साथ में। अभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देखा था ना अपन ने, हाई 5, ये इसके साथ में बाइंडिंग कर लेता है। और इसके साथ में अगर ये बाइंडिंग कर रहा है तो ये क्या करेगा, इसका यूबिक्विटिनेशन डिग्रेडेशन करेगा हाई 5 का। बट क्या होता है कि अगर अगर COP1 हाई 5 के साथ में बाइंडिंग है तो इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा हाई 5 का। हाई 5 क्या होते हैं, एक तरह से हाइपोकोटाइल इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं अदर लाइट रेगुलेटेड जीन को, एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, अगर अपन देखें तो ये पिन क्या करके जाएगा, ये पिन क्या करके जाएगा, इस COP1 को डिसोशिएट कराएगा किससे, हाई 5 से। और SPA1 क्या है, SPA1 अगर COP1 के साथ में बाइंड कर रही है तो ये क्या करके जाती है, हाई 5 को डिग्रेड करती है। पर SPA1 फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर क्या करके जाएगी, इनका डिसोसिएशन कराएगी। तो यहाँ पे इसके वजह से क्या होता है, COP1 देखो, COP1 क्या हो गया, ये डिसोशिएट हुआ, ये COP1 डिसोशिएट हो गया किससे, हाई 5 से। ये क्या हो गया, दोनों के दोनों डिसोशिएट हो गए, हाई 5 और फ्री फॉर्म में है। हाई 5 क्या है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये क्या होता है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब एक यहाँ पे और भी प्रोटीन होती है, लाइक अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक और प्रोटीन है, प्रोटीन का नाम क्या है, यहाँ पर LHYCCA, LHY एंड CCA। ठीक है, LHYCCA1। तो ये LHYCCA1 क्या है, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं ये भी। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हमारा प्रमोटर है। लाइक अगर अपन देखें यहाँ पे कौन है, प्रमोटर है। एंड यहाँ पे कौन है, यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स B जीन है यहाँ पर। एंड यहाँ पे क्या होता है, एक और प्रोटीन होती है लाइक TOC1 जीन है, TOC1 की भी जीन प्रेजेंट है यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे देखो बच्चों, ये LHYCCA ये क्या करके जाएगा, बाइंड करेगा आपका प्रमोटर के साथ में एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। हाई 5 भी है ना, ये हाई 5 है, ये भी यहाँ बाइंड करता है एक तरह से, ये भी क्या करके जाएगा, बाइंडिंग शो करेगा। अब क्या होगा, ये क्या करके जाते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, एंड यहाँ पे और कौन बाइंड कर सकता है, ये आपका PFR है ना, PFR ये भी एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करेगा और ये भी बाइंडिंग शो करेगा। और ये क्या करके जाते हैं, अगर अपन देखें तो ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे किसका, LHC-B का mRNA। ये क्या है, LHC-B mRNA है। बट यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर अपन देखें TOC1 का mRNA का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, नो एक्सप्रेशन। ठीक है, नो एक्सप्रेशन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि क्रायोवन क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्रायोवन भी होता है। यहाँ पे जो क्रायोवन है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट, ये क्रायोवन क्या होती है, क्रायोवन आपका, ये क्रायोवन क्या है, रिसेप्टर, ये क्या करके जाता है, ये एक तरह से SPA1 के साथ में, किसके साथ बाइंड करेगा, COP1 के साथ में, और SPA1 के साथ बाइंड करेगा। और यहाँ पे ये क्या काम करेगा, ये देखो, ये यहाँ से ये देखो ये क्या करके जा रहे हैं, आपका COP1 को न्यूक्लियस से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। लाइक अगर अपन देखें, ये COP1 कहाँ आ जाएगा, ये COP1 आ जाता है बाहर, ये लो, COP1 कहाँ आ गया है, बाहर आ गया है। ठीक है, COP1 क्या होता है, अगर फुल फॉर्म देखें तो COP1 क्या है हमारा, देखो COP1 क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनेसिस 1, COP1। ये COP1 क्या होता है, अगर अपन देखें
तो इस कॉप वन के पास क्या होती है बच्चों, E3 लाइगेज एक्टिविटी होती है, E3 लाइगेज एक्टिविटी होगी ये। ठीक है, अब E3 लाइगेज की वजह से क्या करेगा, ये यूबिक्विटिनेशन कर सकता है प्रोटीन का। ठीक है, तो आपका अगर कॉप वन के पास कौन सी एक्टिविटी है, अगर अपन देखें E3 लाइगेज या मैं बोल दूँ यूबिक्विटिनेशन। ठीक है, यूबिक्विटिन लाइगेज होता है ना, यूबिक्विटिन लाइगेज, इसकी एक्टिविटी है। तो मतलब ये क्या करेगा, प्रोटीन को डिग्रेड कर सकता है। ये क्या करेगा, प्रोटीन प्रोटीन लाइक अगर मैं बोलूँ हाई फाइव, ब्रैकेट में ले लेता हूँ, हाई फाइव को डिग्रेड करेगा, प्रोटीन को डिग्रेड करेगा। बट अगर अपन देखें इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट, क्रायोवन क्या करता है, क्रायोवन है या क्रायोवन क्या करके जा रहा है, या हम बोले कि फाइटोक्रोम क्या कर रहा है, पीएफआर क्या कर रहे हैं, ये एसपीए1 को इनएक्टिव करते हैं, पिन को एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से कॉप वन क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है। कॉप वन देन क्या करेगा जाएगा कि कॉप वन को अगर अपन देखें, इस कॉप वन को क्या करेंगे के साथ में कौन बाइंड कर रहा है, इस कॉप वन के साथ में, और इस एसपीए1 के साथ में कौन बाइंड करेगा, क्रायोवन बाइंड करेगा एंड कॉप वन को बाहर निकाल देगा। हाई फाइव एक्टिवेट है, हाई फाइव क्या करके जाएगा, हाई फाइव नाउ क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ ये क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आपका हाई फाइव है, हाई फाइव है, ये क्या करके जा रहा है, हाई फाइव एक तरह से ये क्या काम करता है, हाई फाइव का काम होता है हाइपोकोटाइल इलोंगेशन। एच वाई का मतलब भी क्या है, हाई फाइव का मतलब हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल इलोंगेशन, हाइपोकोटाइल इलोंगेशन। ठीक है, एंड ये क्या काम करेंगे, एंड अदर लाइट रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं, जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एलएससी बीटा अगर अपन देखें, एलएससी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो बी है, ये एक तरह से क्या करके जा रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट में रेस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट के लिए। अब क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, हमें पता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, अब देखो बच्चों, मॉर्निंग का अपन ने पढ़ लिया। मॉर्निंग में हमने क्या देखा था कि पीएफआर फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर क्या कर रहा है, एसपीए1 को इनएक्टिव कर रहा है, और आपका पिन को क्या करेगा जाएगा, पिन को भी फॉस्फोराइलेट करके एक्टिवेट कर रहा है, एलएचवाईसीसीए प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, जिसके वजह से क्या होता है, कॉप वन डिसोशिएट होता है हाई फाइव से, कॉप वन का डिग्रेडेशन कर देगा बाहर ले जाके। हाई फाइव को क्या कर रहा है, हाई फाइव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, हाइपोकोटाइल इलोंगेशन में क्या करेगा, काम करता है। तो हाई फाइव क्या करेगा, एक तरह से एक्टिवेट हो जाएगा एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बाइंड विद प्रमोटर एंड देन ट्रांसक्राइब द जीन, लाइक लेट्स से जीन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जीन। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जीन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि कहाँ काम आती है, फोटोसिंथेसिस में काम आती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कौन सा, मॉर्निंग का। अब आते हैं हम लाइक कौन सा, अब हम पढ़ रहे हैं नून। आफ्टरनून की बात की जाए तो आफ्टरनून के अंदर जो हमारा एमआरएनए बना है, एमआरएनए बना कौन सा था, आपका LHC बी एमआरएनए था। इस एमआरएनए का क्या होता है, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि मॉर्निंग में बनना स्टार्ट हुआ एंड देन इसका जब क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। ये देखो इस पर क्या होंगे, हमें पता है राइबोसोम आके बाइंड करेंगे, इस पर कौन आके बाइंड कर जाएगा, राइबोसोम आके बाइंड करेंगे। ठीक है, एंड क्या करके जाएंगे, ये एक तरह से क्या बना के जाएंगे, ये बना के जाएंगे हमारे क्या, LHC बी प्रोटीन, ये क्या बना के जाएंगे, प्रोटीन बना के जाएंगे लाइक। ठीक है, प्रोटीन बना दी। ये प्रोटीन क्या है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है लाइक अपन को पता ही है, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट के लिए और फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। तो ये तो नून में काम हो गया। अब आते हैं हम, क्योंकि आफ्टरनून में हमें फोटोसिंथेसिस करवाना है, अब आते हैं हम इवनिंग के ऊपर, किस में, इवनिंग। ठीक है बच्चों, लीव, ये जो आपकी लीव होता है ना, लीव के अंदर चल रही है पूरी की पूरी सिग्नलिंग। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इस पर लीव बना सकता हूँ, लीव के अंदर चल रही है। ठीक है, अब देखो, अब इवनिंग टाइम में क्या होता है, इवनिंग टाइम में आपका क्या होगा, अब लाइट चेंज हो जाएगी। लाइट कैसे चेंज होगी, पहले क्या होता, PR कन्वर्ट था PFR में,
अब क्या आ रही है, फॉर रेड लाइट आ रही है, फॉर रेड लाइट आ रही है। तो फॉर रेड लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, अब पी एफ आर, अब क्या हुआ, पी एफ आर इज कन्वर्टेड इनटू, पी एफ आर इज कन्वर्टेड इनटू पी आर। पी आर क्या है, अगर अपन देखें तो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर बैठा हुआ है। ये पी आर क्या होगा, अब ये पी आर आ रहा है कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर। ये कहाँ आएगा, पी आर न्यूक्लियस के अंदर आएगा। ठीक है, ये लो न्यूक्लियस। अब क्या करके जा रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद ये क्या करेगा, एस पी ए वन को जो फॉस्फोराइलेटेड था, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर था, उसको वापस से अनफॉस्फोराइलेट कर देगा। एस पी ए वन जो क्या था, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में था, तो ये क्या करके जाएगा, इसको अनफॉस्फोराइलेट कर देगा। ठीक है, अनफॉस्फोराइलेट करा। एक्टिव, ये इनएक्टिव से क्या कर दिया इसको, इनएक्टिव से क्या करा, क्योंकि देखो बच्चों आपका फॉस्फोराइलेशन एक्टिव भी कर सकता है, इनएक्टिव भी कर सकता है। सेल सिग्नलिंग पढ़ा होगा, विदाउट सेल सिग्नलिंग आपको क्या समझ में नहीं आएगी, प्लांट फिजियोलॉजी भी समझ में नहीं आएगी, सेल सिग्नलिंग आनी चाहिए आपको। ये क्या करके जा रहा है, एक तरह से अगर अपन देखें तो जो पिन प्रोटीन थी ना, पिन जो फॉस्फोराइलेट फॉर्म में थी, उसको क्या कर देगा, उसको क्या कर देगा, अनफॉस्फोराइलेट कर देगा, जिसकी वजह से अब ये क्या हो गई, ये इनएक्टिव हो गई। पहले क्या थी, एक्टिव थी। अब इसके वजह से क्या होगा, अगर अपन देखें तो इसके वजह से क्या होता है, आपका जो कॉप वन होगा, अब कॉप वन क्या करेगा, जिसके पास यूबिक्विटिनेशन की पावर है, कॉप वन क्या करके जा रहा है, ये कॉप वन, ये अब क्या करके जाएगा, ये कॉप वन अब किसके साथ में बाइंडिंग कर लेगा, ये हाई फाइव के साथ में, हाइपरकोटाइल के लिए जो इलोंगेशन के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल होती है उससे बाइंडिंग कर लेगा। इसके साथ में बाइंडिंग करके ये क्या करके जा रहा है, अगर अपन देखें तो ये कॉप वन इसका डिग्रेडेशन करवा देगा। लाइक ये क्या है हमारा, प्रोटियोसोमल चैम्बर है हमारा। ठीक है, ये क्या करके जाएगा, हाई फाइव को ब्रेक करवा देगा, हाई फाइव डिग्रेड। ठीक है, हाई फाइव का क्या कर दिया इसने, डिग्रेडेशन करा दिया। अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, ये आपको समझ में आई क्या। अब देखो हाई फाइव का डिग्रेडेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या था, ये एक और काम क्या करके जा रहा है, यहाँ पे वापस से मैं बना रहा हूँ क्या, प्रमोटर। यहाँ पे कौन है, ये प्रमोटर है हमारा। यहाँ पे कौन है, एल एच सी बी जीन है हमारी। और यहाँ पे कौन है, टॉक वन जीन है, टॉक वन की जीन प्रेजेंट है। ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आपको एकदम स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप क्या कर सकते हो, स्पीड तो आप भी बढ़ा सकते हो, आपको पता ही है। स्लो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पूरा टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाहर आपका कोई दूसरा एमसीक्यू कभी आप अटकोगे नहीं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, आपका जो पी आर है, पी आर फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ये एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम कर रहा है। ये क्या करके जाएगा, एक तरह से ये क्या करके जाएगा, प्रमोटर के साथ में बाइंडिंग करेगा। प्रमोटर के साथ में बाइंडिंग करने से क्या होगा, ये एल एच सी बी जीन के एक्सप्रेशन को तो रोक रहा है, नो एक्सप्रेशन। बट ये क्या करके जा रहा है, टॉक वन जीन का एक्सप्रेशन करवा रहा है। ये इसका क्या बना रहा है, एमआरएनए। मतलब इसका क्या हुआ है, जीन एक्सप्रेशन हुआ है। इसका क्या हुआ है, जीन का एक्सप्रेशन कराया है। जीन एक्सप्रेशन होना मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन होना या उसका ट्रांसलेशन होना। ठीक है, अब ये देखो एक और चीज़, ये एस पी ए वन बाइंड कर रहा है किसके साथ में, कॉप वन के साथ में। एंड एस पी ए वन एंड कॉप वन क्या करते हैं, हाई फाइव को डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉप वन है पावर, किसकी पावर है, ई थ्री लाइगेज की पावर है इसके पास। ओके, अब ये देखो ये काम कब का हो गया, ये काम हो गया हमारा इवनिंग का काम हो गया। अब आते हैं हम किसके ऊपर, नाइट में आते हैं। अब नाइट में भी हमारे क्या करना पड़ेगा, अगर देखें तो नाइट में भी आपका क्या चलेगा, अलग एक्सप्रेशन चलेगा। अब देखो क्या हो रहा है, नाइट में आप क्या देख रहे हो कि देखो दिन टाइम में तो अपन ने देखा था कि आपकी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, टॉक वन का नहीं हो रहा है।
नून में देखा कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो बी जीन थी उसका प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, जिसने क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट कर दिया, फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो जीन। एंड हाइपोकोटाइल इलोंगेशन करवा दिया HY5 जीन ने, ठीक है। एंड इवनिंग में देखा कि LHC बी जीन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है। एंड यहाँ पे आपने क्या देखा, टॉप 1 जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। अब नाइट में क्या देख रहे हैं, नाइट के अंदर हम देख रहे हैं, हमें पता था जो PR है हमारा, PR क्या है, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर है, एक्टिवेट है। अब ये PR क्या था, कहाँ आ रहा था, ये आ रहा था न्यूक्लियस के अंदर। PR कहाँ आया था, ये PR आ गया था हमारा न्यूक्लियस के अंदर। लाइक मैं बना देता हूँ न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, की सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। अब देखो ये क्या है, प्रमोटर है ये, ठीक है, प्रमोटर है। और यहाँ पे कौन है, टॉक 1 जीन है, टॉक 1 की जीन है। अब यहाँ पे क्या होगा, कौन बाइंड कर रहा है इसके साथ में, प्रमोटर के साथ में, PR ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है, ये एक्टिवेट करेगा किसके, टॉक 1 जीन के एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो आपका क्या बना, टॉक 1 का mRNA बना, टॉक 1 mRNA बना। अब हमें पता है कि mRNA बन गया है, तो mRNA क्या करके जाएगा, कहाँ आएगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा, अगर उसको क्या बनाना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है तो। क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन हमारे कहाँ होगा, न्यूक्लियस में नहीं होता है, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। तो ये mRNA कहाँ आएगा, ये mRNA आया कहाँ पर, ये mRNA आ गया हमारा टॉक 1 का, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ आने के बाद इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। TS लिख देता हूँ, ट्रांसलेशन है बच्चों। ट्रांसलेशन होने के बाद इसकी क्या हो गई, इसकी प्रोटीन बनी, टॉक 1 की क्या बन गई, प्रोटीन बन गई। ये टॉक 1 की प्रोटीन क्या करके जाएगी, अब वापस से ये कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही आ रही है, वापस से न्यूक्लियस के अंदर आएगी। अब ये न्यूक्लियस में आके क्या करके जा रही है, यहाँ पे देखो वापस जीन है एक, ये वापस से मैं बना रहा हूँ क्या, प्रमोटर, ये प्रमोटर बनाया। यहाँ पे जीन बनाई मैंने, LHY CCA की जो जीन थी ना, LHY जीन बना दी मैंने, ठीक है। LHY एंड CCA1 की जो जीन है, ये क्या करके जाएगा, टॉक 1 की जो प्रोटीन है ये बाइंड करेगी प्रमोटर से, और ये क्या है, एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करती है। एंड क्या बना के जाएगी, ये LHY CCA का अमाइन बनवा देगी। ये क्या है, LHY और CCA1 mRNA है, क्या करा है हमने, ट्रांसक्रिप्शन हो करा है, इनका क्या बन गया, mRNA बन गया। तो मतलब इनका mRNA बनता कब है, नाइट में बनता है, बट इनकी प्रोटीन नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही, क्योंकि इनकी प्रोटीन क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए, प्रोटीन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, PFR चाहिए होता है, ठीक है। तो PFR तो है ही नहीं, क्यों PFR क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो मॉर्निंग टाइम में होगा, जब रेड लाइट आएगी तो PR कन्वर्ट इनटू PFR। अभी क्या है, अभी तो हमारा PR है, क्योंकि PFR कन्वर्ट हो गया PR के अंदर, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ चेंज हो रही है, ठीक है। तो आपका LHY CCA की जो mRNA है वो तो बनना स्टार्ट हो गया, कंटिन्यू बन रहा है वो, ठीक है, पर प्रोटीन नहीं है, एक्टिवेट कंडीशन में नहीं आ सकता, इसलिए हमारा क्या नहीं बन पाएगा, हमारा हाइपोकोटाइल इलोंगेशन नाइट टाइम में नहीं देखने को मिलेगा, एंड फोटोसिंथेसिस देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, कि यहाँ पे एक और जीन है, यहाँ पे एक और जीन है। ये जीन क्या करके जा रही है, यहाँ पे जीन में क्या है, यहाँ पे हमने वापस देखा, मैंने कहा कि यहाँ पर LHC-B जीन का एक्सप्रेशन क्यों नहीं हो रहा नाइट के टाइम में, LHC-B जीन का एक्सप्रेशन भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका रिप्रेसर प्रोटीन होती है, यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा होता है, रिप्रेसर। रिप्रेसर का नाम क्या है, रिप्रेसर का नाम है फाइटोक्रोम इंट्रैक्टिंग फैक्टर 3, ठीक है। PIF3 क्या करते हैं, वो बाइंड कर जाता है किसके साथ में, प्रमोटर के साथ में, और ये क्या करके जाता है, LHC-B जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देता है, नो एक्सप्रेशन। मतलब कि ये एक तरह से क्या है, ये इनिबिटर है, आपका PIF क्या है, इनिबिटर की तरह काम करेगा।
ठीक है, जो इनिबिट करता है एक्सप्रेशन को, किसके एक्सप्रेशन को इनिबिट करेगा, एलएससी बी जीन को, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देता है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि हमने क्या देख लिया यहाँ पे कि नाइट टाइम में क्या देखने को मिल रहा है, नाइट टाइम में क्या हो रहा है, टॉक वन का जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, एमाइने से हमने क्या बना लिया, प्रोटीन बना लिया, प्रोटीन क्या करके जा रही है, LH/CCA को एक्सप्रेशन करा रही है। एंड नाइट टाइम में एक कौन एक्टिवेट हो रहा है, PIF3 एक्टिवेट हो रहा है। PIF क्या है, फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर है, ठीक है, या फाइटोक्रोम को इनिबिट करने वाले फैक्टर है। ये क्या करके जाएंगे, फाइटोक्रोम ये क्या करके जा रहे हैं, एक तरह से प्रमोटर के साथ बाइंडिंग करेंगे एंड LHC बी जीन को क्या करके करके जाते हैं, इनिबिट कर जाते हैं, इनको ब्लॉक कर देते हैं। ओके, यहाँ तक आप सबके समझ में आ गया। अब इसी बेस पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसी बेस पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो, तो हमने क्या देखा कि क्रिप्टोक्रोम है, क्रायोवन है, ये 24/7 चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रही है। ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, नाइट टाइम में, डे टाइम में कंटिन्यू अपना एक्सप्रेशन आपका क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम ये। ठीक है, अब देखो क्या है, हमारे क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं। क्वेश्चन क्या था, वहाँ पे देख लो, ब्लू लाइट रिसेप्टर था, क्राइवन बाइंड विद कॉप1 एंड SPA1। हमने देखा था कि क्राइवन बाइंड कर रहा है SPA1 के साथ में, कॉप1 के साथ में। एंड ये क्या करके जाएगा, कहाँ बाइंड करता है, इंटरेक्टिंग विथ सी टर्मिनल रीजन ऑफ क्रायोवन। ठीक है, सी टर्मिनल रीजन ऑफ क्रायोवन को हमने क्या बोलते हैं, CCT लिख सकते हैं अपन। इन्हें लाइट डिपेंडेंट मैंने, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है एंड रेगुलेट कर रहा है फोटोमॉर्फोजेनेसिस को विया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हाई5 के थ्रू। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, क्रायोवन बाइंड टू कॉप1, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो क्रायोवन है वो बाइंड करेगा कॉप1 के साथ में एंड SPA1 कॉम्प्लेक्स के साथ में, लीडिंग द डिग्रेडेशन ऑफ H/5। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि क्रायोवन क्या करके जाएगा, अगर क्रायोवन बाइंड कर रहा है कॉप1 के साथ में और SPA1 के साथ में, तो ये क्या करके जा रहा है, एक तरह से अगर देखे तो वापस से बच्चों, क्रायोवन अगर बाइंड करके जा रहा है, देखो ये रहा क्रायोवन, अगर क्रायोवन बाइंड कर रहा है तो क्रायोवन किसके साथ में बाइंड कर रहा है, क्रायोवन अगर SPA1 के साथ में बाइंड कर रहा है एंड ये किसके साथ में बाइंड कर रहा है, क्रायोवन, क्रायोवन कॉप1 के साथ में बाइंडिंग कर रहा है, तो ये क्या करके जा रहा है, H/5 के डिग्रेडेशन को रोक रहा है। पहले क्या था, कॉप1 अगर बाइंड है, कॉप1 अगर बाइंड करेगा हाई5 से तो इसको डिग्रेड कर देगा, पर क्रायोवन क्या करके जा रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोवन, ये SPA1 के साथ में कॉप1 के साथ में बाइंडिंग करेगा और कॉप1 को कहाँ ले आएगा, साइटोप्लाज्म में लेकर आ जाएगा इनको। एंड हाई5 क्या करके जाएगा, एक्टिवेट कंडीशन में है एंड ये क्या करके जाएगा, प्रमोटर के साथ में बाइंडिंग करेगा एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा LHC बी जीन का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। हाई5 क्या था, हाई5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, हाई5 क्या है, हाइपोकोटाइल इलोंगेशन के लिए एंड रेगुलेट करेगा अदर लाइट रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन को। तो ठीक है, LHC बी जीन क्या है, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस भी होगा हमारा। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या था। तो अगर हम देख रहे हैं तो हमारा ए ऑप्शन तो क्या है, रॉन्ग हो गया हमारा, कि क्रायोवन बाइंड विद कॉप1 एंड SPA1 कॉम्प्लेक्स लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ हाई5। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, रॉन्ग स्टेटमेंट है। बी पर आते हैं। अब देखो एक और चीज़ है, हमारा ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया इसी के साथ में, सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि ए अगर रॉन्ग है तो ए जहाँ जहाँ आ रहा है एलिमिनेट करो, ताकि हमारे अपना टाइम खराब करना ही नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब हमारा आंसर या तो बी होगा या हमारा आंसर डी होगा, इन दोनों में से एक अपन को देखना है। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन बोल रहा है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी बोल रहा है कि क्रायोवन बाइंड टू कॉप1 एंड SPA1 कॉम्प्लेक्स एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ हाई5। डेफिनेटली एकदम परफेक्ट बोला इन्होंने कि आपका क्रायोवन बाइंड कर रहा है कॉप1 के साथ में और SPA1 के कॉम्प्लेक्स के साथ में, प्रिवेंट करेगा डिग्रेडेशन ऑफ हाई5 को, ताकि हाई5 क्या करे, एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करे और ये हाइपोकोटाइल इलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एंड सी ऑप्शन बोल रहा है CCT क्या है हमारा, सी टर्मिनल, CCT है हमारा सी टर्मिनल रीजन ऑफ क्रायोवन। ठीक है, CCT इज ओवर एक्सप्रेस एट द प्लांट, ओवर एक्सप्रेस एंड द प्लांट आर कैप्ट इन डार्क। इन्होंने बोला है कि जो CCT है ओवर एक्सप्रेस हो रहा है एंड द प्लांट आर कैप्ट इन डार्क। ठीक है, तो ये भी एकदम सही बात है, क्योंकि हमारे को क्या पता है, हमने देखा है कि चाहे डार्क हो या लाइट हो या डे टाइम हो या इवनिंग टाइम हो, मॉर्निंग टाइम हो, तो CCT या हम बोले क्रायोवन, क्रिप्टोक्रोम, वो आपका सिरकाडियन रिदम, मतलब कि ये कंटिन्यू अपना एक्सप्रेशन शो करके जाएंगी। तो हमने ये पाँचवें पढ़े हैं ना कि नाइट में क्या हो रहा है, डे में क्या हो रहा है, तो कंटिन्यू चल रही है। तो बी तो एकदम सही है। सी देखो क्या है, बी तो सही है एकदम। सी बोल रहा है, सी क्या कह रहा है कि जो CCT इज ओवर एक्सप्रेस एंड द प्लांट आर कैप्ट इन लाइट। तो अगर मैं लाइट में भी रखता हूँ तो भी CCT तो एक्टिविटी है, CCT ओवर एक्सप्रेस हो रहा है। CCT चाहे लाइट हो या डार्क हो, कहीं कुछ भी हो कंडीशन, वो तो अपना एक्सप्रेशन शो करके ही जाएगा।
ठीक है, क्रिप्टोक्रोम तो कंटिन्यू काम करेंगे ही करेंगे। तो अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा डी ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन क्या बोला है इन्होंने, क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबोव स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन फोटोमॉर्फोजेनेसिस, इनमें से कौन सा सही है। देखो बच्चों, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते ना तो इस क्वेश्चन का आंसर सही लग जाता। कैसे कॉमन सेंस, कैसे कि अगर अपन को पता है बी सही है सी सही है, तो बी और सी कहीं नहीं दे रखा। अगर अपन देखें तो ओनली बी, तो अपन ओनली बी, ओनली तो क्या होता है, ओनली हम लगा ही नहीं सकते कि क्या सिंगल एक बी सही है क्या, नहीं, सी भी बिल्कुल ओनली बी तो है ही नहीं। तो आप क्या, अगर थोड़ा सा भी लगाते दिमाग तो आप आंसर पिक कर सकते थे कि बी सी डी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। बी सी डी क्या है, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टोक्रोम क्या देख रहे हैं कि क्रिप्टोक्रोम का जो एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा वो कंटिन्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे वो डे टाइम में भी सिग्नलिंग चला रहे हैं, नाइट टाइम में भी सिग्नलिंग चला रहे हैं। ठीक है, तो 24/7 काम कर रहे हैं। ठीक है, लाइक सर्काडियन रिदम की तरह। ठीक है, तो हम एक बार इसको पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है आज फोटोमॉर्फोजेनेसिस का एक छोटा सा टॉपिक। ठीक है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस में टॉपिक कौन सा है, लाइक हमने क्रिप्टोक्रोम पढ़ लिया है। क्रिप्टोक्रोम इतना ही ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो क्रिप्टोक्रोम में क्या है, क्रिप्टोक्रोम क्या होते हैं, क्रोमोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, ब्लू लाइट रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर होते हैं ऑफ प्लांट। ठीक है, रिवीजन कर रहा हूँ मैं एक तरह से, तो ध्यान से देख लेना एक तरह। ठीक है, तो ये क्या करके जा रहे हैं, अगर इनका हम देखते हैं तो यहाँ पे इसका रिसेप्टर क्या है, एंटामिनल रीजन पे कौन है, फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन होगा, पीएचआर रीजन होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड सी टर्मिनल पे कौन होता है, दास दास होता है। ठीक है, तो दास क्या है, DQXVP एसिडिक स्टीज। ठीक है, सी टर्मिनल पे यहाँ पे क्या होता है, दोनों डोमेन को कनेक्ट करने का काम किसके थ्रू होता है, हिंज रीजन के थ्रू होता है। एंड टर्मिनल पे जो पीएचआर है उसके साथ में कौन बाइंड करके रखा है, MTHF एंड FAD बाइंड करके रखे होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अगर हम देख रहे हैं कि आपका ये एन टर्मिनल सी टर्मिनल ये क्या है, ये तो प्रोटीन है। इस प्रोटीन के साथ में कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, FAD। FAD क्या है, फ्लाविन है। तो फ्लाविन बाइंड विथ प्रोटीन दैट इज नॉन एज फ्लावोप्रोटीन, दैट मीन क्रिप्टोक्रोम इज ए फ्लावोप्रोटीन। ठीक है, MTHF की फुल फॉर्म क्या है, 510 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ओके, हमने देखा क्रिप्टोक्रोम क्या है, हमने देखा ओके हमने क्या देखा कि MTHF क्या कर रहा है, 380 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है, और FAD ऑब्जर्व कर रहा है कितनी, 450 नैनोमीटर की लाइट को। क्रिप्टोक्रोम क्या होते हैं, दो टाइप के हैं, लाइक हमारे क्रायो 1 एंड क्रायो 2। डिफरेंस बिटवीन क्रायो 1 एंड क्रायो 2, ये भी CSI पूछ चुका है 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, कि उन्होंने घुमाया था यहाँ पे कि क्रायो 1 इज स्टेबल एंड क्रायो 2 इज रैपिडली डिग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये एक स्टेटमेंट दिया था। सेकंड स्टेटमेंट दिया था कि क्रायो 2 स्टेबल है एंड क्रायो 1 इज रैपिडली डिग्रेडेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ऐसे स्टेटमेंट आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट रिगार्डिंग फोटोमॉर्फोजेनेसिस या रिगार्डिंग क्रिप्टोग्राम। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रायो 2 इज रैपिडली डिग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्रायो 1 इज स्टेबल। आ रहा है समझ में, क्रायो 1 क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, रिसेप्टर अगर अपन बनाते हैं तो रिसेप्टर हम ऐसा बना के दिखा सकते हैं, इसलिए मैंने ये आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई है। ओके, एंड देन बच्चों देखो यहाँ पे, अब हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, मॉर्निंग टाइम। एट मॉर्निंग टाइम क्या होता है कि PR इन द प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट दैट इज कन्वर्टेड इनटू PFR। PFR क्या होगा, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियस में आ रहा है। न्यूक्लियस में आने के बाद में ये क्या करके जाएगा, आपका SPA1 को क्या करके जाएगा, जो कि एक्टिवेट कंडीशन में SPA1 बाइंड करता COP1 के साथ में, एंड ये डिग्रेड करता हाई5 को। बट इन द प्रेजेंस ऑफ PFR एट फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ये क्या करेगा, ये आपका इनएक्टिव करता है SPA1 को। ठीक है, गेट फॉस्फोराइलेटेड SPA1 एंड क्या करके जाएगा, COP1 को डिसोशिएट करवाएगा हाई5 से, एंड COP1 को कहाँ ले जाएगा, ये क्रायो 1। रिसेप्टर तो ये है ना, लाइट तो ये ऑब्जर्व करेगा, तो ये क्या करके जा रहा है, COP1 को बाहर निकाल देगा। एंड देन क्या होगा, यहाँ पे PFR क्या कर रहा है, पिन प्रोटीन को भी क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। PFR क्या करके जा रहा है, LH/CCA को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। ये एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करेंगे, एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वर्क करते हैं। ये LHC-B जीन के एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, TOC1 जीन के एक्सप्रेशन को इनिबिट करेंगे। LHC-B जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, LHC-B जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट एंड फोटोसिंथेसिस, एंड हाई5 इज ए हाइपोकोटाइल इलोंगेशन जीन, एंड या हाइपोकोटाइल इलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये, एंड अदर लाइट रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मॉर्निंग टाइम में ये सब कुछ होने के बाद नून टाइम में क्या होगा कि आपके जो LHC-B mRNA बना था उसका ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होने के बाद में उसकी क्या होगी, प्रोटीन बन जाएगी। ये प्रोटीन क्या करके जाएगी, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, जो कि क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट हो गया था, फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ पे। इवनिंग टाइम में हम आते हैं, इवनिंग टाइम में क्या देखा था हमने इस क्वेश्चन के अंदर, इवनिंग टाइम के अंदर आपका जो फॉर रेड लाइट था, नाउ क्या करके जाएगा, फॉर रेड लाइट PFR कन्वर्ट होगा PR के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर रेड लाइट। PR एट फॉस्फोराइलेट फॉर्म गेट अनफॉस्फोराइलेट SPA1। ठीक है, एंड
क्या करके जा रहा है, ये वापस पिन को भी अनफॉस्फोराइलेट कर रहा है, जिसकी वजह से SPF1 क्या करके जाएगा, SPF1 एक्टिवेट हो रहा है, कॉप1 के साथ में बाइंडिंग करेगा, हाई 5 को क्या करके जाएगा, डिग्रेड करवा देगा 26S प्रोटियोसोमल सिस्टम के थ्रू। ठीक है, क्योंकि कॉप1 हैव यूबिक्यूटिन डिग्रेडेशन प्रोटीन, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन प्रोटीन है एक तरह से। ठीक है, एंड क्या हो रहा है यहाँ पे PR, ये यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, PR क्या करके जाएगा, प्रमोटर से बाइंड करेगा, LSC-B जीन के एक्सप्रेशन को तो नहीं होने देगा, पर TOC1 के जीन का एक्सप्रेशन होने देगा। ठीक है, TOC1 का mRNA का एक्सप्रेशन हुआ, ये कहाँ के चल रहा था, नाइट में चल रहा था। एट नाइट टाइम, नाइट में क्या होगा, PR क्या करके जाता था, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर कहाँ था, न्यूक्लियस के अंदर आया, न्यूक्लियस के अंदर इसने TOC1 जीन का एक्सप्रेशन करवाया था, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसका mRNA बना। mRNA बनने के बाद में हमने क्या देखा कि आपका mRNA कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में आने के बाद में इसका ट्रांसलेशन हुआ, इसकी प्रोटीन बनी। ये प्रोटीन एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या काम करके जा रही है, ये LHY एंड CCA1 के ट्रांसक्रिप्शन करवा के जा रही है, इनका mRNA बना रही है। ठीक है, पर ये एक्टिवेट अभी क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनको एक्टिवेट करने के लिए कौन चाहिए, इनको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होता है PFR, बट नाइट टाइम में PFR नहीं है, PR है। ओके, एंड देन हमने देखा कि LHC-B जीन क्यों एक्टिवेट नहीं हो पा रही है नाइट टाइम में, क्योंकि यहाँ पे PIF होता है, PIF3, ये क्या है, इनिबिटर है, रिप्रेसर है, ये रिप्रेसर बाइंड करता है। ठीक है, एंड देन ये क्या करके जाएगा, जीन एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देगा। तो ये क्या है, हमारी पूरी की पूरी क्रिप्टोक्रोम सिग्नलिंग हो गई, हमारी क्रिप्टोक्रोम या फाइटोक्रोम हम देखें ना, फोटोमॉर्फोजेनेसिस की जो सिग्नलिंग होती है, ये हमारी पूरी की पूरी खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर अपन देखें, या हम देख सकते हैं कि इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बोल सकते हैं, या फोटोमॉर्फोजेनेसिस इफेक्ट देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक तरह से क्रिप्टोक्रोम। इसी के साथ में ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, और इसी के साथ में आपका क्रिप्टोक्रोम का टॉपिक भी खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम ईजिली समझ में आ गया हो। और एक और चीज़ है, अगर बच्चों आपको इसकी PDF चाहिए, अगर अगर ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो आप मेरे को बोल सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि सर इसकी PDF भी दे दो, ताकि आप इसके नोट्स ईजिली बना सकते हो, वीडियो के साथ भी बना सकते हो। एंड वीडियो के बाद भी अगर आपको चाहते हो कि हाँ इसकी PDF मिलनी चाहिए, तो आप इसका टेलीग्राम ग्रुप, आप लाइफ साइंस कंसेप्ट का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आपको, आप मेरे को लिख दो कि सर उस क्वेश्चन की MC आप PDF दे दो, मैं आपको PDF भी इसकी सेंड कर दूंगा, क्योंकि इसकी PDF तो बन जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, मेरे को सेंड ही करनी होती है, अगर एक भी बच्चे की डिमांड होगी तो मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, आपके टेलीग्राम ग्रुप में। तो PDF चाहते हो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, ये पूरा का पूरा ग्रुप आपके लिए ही है। ठीक है, एंड आपका ही ग्रुप मान लो एक तरह से। ठीक है, तो आप ज्वाइन करो, एंड देन आप इसके अंदर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन में अंदर आपको इंक्वायरी आ रही है, कोई क्वेरी आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उस क्वेश्चन को आप मुझे वहाँ सेंड कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को टॉपिक के साथ में क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के साथ भी टॉपिक इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो 5 मिनट के अंदर सॉल्व तो कर दूंगा, पर 5 मिनट में सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो बच्चे ने क्रिप्टोग्राम पढ़ा ही नहीं है, उसके डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। बट अगर अपन इसको एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, तो अब किसी बच्चे ने अगर क्रिप्टोग्राम पढ़ा भी नहीं था, फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखा भी नहीं था, तो उसका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, उसका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा डीप में क्रिप्टोग्राम है नहीं। ऐसा देखा जाए तो ऑफलाइन क्लास में और भी ज़्यादा पढ़ते हैं, बट अगर देखा जाए MCQ के साथ में इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी एक्सप्लेनेशन में आपका सारे के सारे MCQ सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी रिगार्डिंग आपको दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक समझने में आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप वो टॉपिक में से डिस्कस कर सकते हो कि सर ये टॉपिक में पहले पढ़ा दीजिए, और टॉपिक को आपके एग्जाम से पहले ले लूँगा। ओके, तो आपका MCQ वाला पोर्शन भी अपन कवर कर लेंगे, एंड बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन तो आपका चल ही रहा है, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हो, पर्सनल मुझे बता सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट जो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो सारे के सारे मैंने लिंक दे रखे हैं यहाँ पे, व्हाट्सअप लिंक, फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक, एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी डाउट है, किसी भी रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आपको पूछना है क्वेश्चन, कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आप टॉपिक आप बताओगे, उसको हम दे देंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कोई डाउट ना रहा हो, ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड कोई भी डाउट है तो आपको पूछना है। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ऐसे ही अपन MCQ के साथ में अपना टॉपिक भी कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, बाय।